नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी किताब पढ़ाएंगे। देखो, हिंदी किताब में शुरुआत से जो भी कवि खंड है, कविता का खंड है, आप देखोगे कि कहानी, गद्य खंड और काव्य खंड है। तो हम सबसे पहले काव्य खंड के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ाएंगे। इसमें से सबसे आप देखो, ये जो हमने आपको बोर्ड पे बताया है, एक वृक्ष की हत्या, ये कविता कुंवर नारायण ने लिखा है। शायद कुंवर नारायण हम जैसे एक सामान्य व्यक्ति को ये समझाना चाहते हैं कि आज के समय में जो पर्यावरण है, वृक्ष है, ये कहीं ना कहीं खतरे में पड़ी हुई है। इसलिए वो कविता के माध्यम से हमारे लोगों तक, समाज तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि पर्यावरण को संतुलन रखना, स्वच्छ रखना हमारी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं कविताओं के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है ना, इसका अर्थ के बारे में भी बताएंगे। जरा रुको। तो जैसे कहा गया है कविता में कि कुंवर नारायण क्या बोलता है, थोड़ा सा इसका भावार्थ पहले देख लेते हैं, समझे भावार्थ क्या चीज़ है। कह रहा है कि बच्चों कि अब की घर लौटा तो देखा हुआ नहीं था। कह रहा है अब की बार, ये जो कुंवर नारायण है, ये अब की बार घर लौटा तो वह नहीं था। कौन नहीं था? देखो और पढ़ने दो। वही बूढ़ी चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर। समझा? कह रहा है कि जब घर लौटा तो घर के सामने वह जो बूढ़ा वृक्ष था वह नहीं था। हमेशा चौकन्ना और तैनात रहता था। कह रहा है कि वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजों पर तैनात। घर के दरवाजों पर तैनात। कहता है कि कविता क्या बोल रहा है, कहता है जब घर लौटा तो घर के सामने वह बुरा वृक्ष नहीं था जो हमेशा मेरे सामने चौकन्ना और तैनात रहता था। कवि का मतलब है, देखो कवि कहना चाह रहे हैं कि जब वह अपने घर के सामने जो एक वृक्ष लगा हुआ था, एक पूरा वृक्ष बहुत समय से था, तो जब वह घर से गया, और नहीं होता कि दफ्तर से, ऑफिस से जब लौट के आते हैं कवि साहब कुंवर नारायण, तो वह देखा हुआ बूढ़ा वृक्ष क्या थे? नहीं थे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रीदार खुरदरा तना, मैला कुचेला, राइफल से एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार। यहाँ पे देखो, यही बात जो हमने पढ़ा, यही बात यहाँ का है। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रीदार खुरदरा तना, मैला कुचेला, राइफल की एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार में, पाँव में फटा पुराना जूता चरमरा रहा था। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब समझो। कह रहा है, कवि साहब बोलता है कि उसका जो शरीर था ना, उसका शरीर क्या था? पुराने चमड़े का था। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। तो उसका शरीर क्या थे? पुराने चमड़े का था। फिर भी उसमें वही सख्त जान था, उसकी एक सूखी हुई डाल राइफल की तरह। आप देखो बंदूक का जो राइफल होता है ना, ठीक वैसा ही इसका जो है लकड़ी था। फिर आगे लिखा हुआ है वह बूढ़ा वृक्ष हर कठिन परिस्थितियों में, अब देखो धूप, गर्मी, वर्षा और सर्दी, हमेशा घर के सामने क्या कराता था? चौकन्ना रहता था। वह जो बूढ़ा वृक्ष, जिस वृक्ष को नहीं देखा था कभी, लौटते समय शायद उस कोई जो है काट दिया हो। वो वृक्ष जानते ही है, लकड़ी के लालच में आकर के या घर जमीन को बनाने के लिए गाछ वृक्ष काट दिया जाता है। शायद कभी यही बोल रहा है। क्या जब उन्होंने देखा, क्या देखा था
कि वो बूढ़ा वृक्ष जो थे हमारे घर के सामने, ठीक सामने रहा करता था, चौकीदार के समान। उसका उसका लकड़ी जो राइफल के समान था। वह धूप हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कोई भी तरह का कुछ भी होता था तो वह एक तना चौकन्ना रहता था। इसलिए कवि ने उस बूढ़े वृक्ष को अवधो अवगर लिखने दो, पढ़ने दो। अक्सर बल बोता, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता था। लिखा हुआ, अपनी खाकी वर्दी में दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल में बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में। दरअसल शुरू से ही था हमारा अंदेशा, कहीं एक जानी दुश्मन से काट न दे। कह रहा है कवि ने उस बूढ़े को अब घर कहा है। वह वृक्ष द्वार से ही ललकारता हुए कवि से पूछता, तुम कौन हो? तब कवि क्या जवाब देता है? तब कवि कहते अपने आप को उसका दोस्त बताता। तब कवि अपने आप को, तो बुरा वृक्ष पूछता भाव से, कल्पना से। कवि अपना जो भाव है, जो उसके प्रति जो रमणीयता, सौंदर्यता है, यथार्थ में कोशिश कर रहा है प्रकट करने का। उसकी जो मन की गहराई है, मन का जो चलचित्रण है, बिंब है, वह हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। कैसे? बुरा वृक्ष बोलता तो ललकारता तो तुम कौन हो? फिर कवि साहब बोलता था। कौन कवि साहब? यही कवि साहब कुंवर नारायण। कुंवर नारायण बोलते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसकी ठंडी छाव में तब बैठ जाते थे, दोस्त बता करके उसका जो ठंडी छाव होता है उसमें बैठ जाते थे। दरअसल कवि को शुरू से इस बात का संदेह था कि कहीं कोई जालिम मनुष्य इसे काट न ले। शायद काट, यही तो डर था कवि को। कह रहा है कोई जालिम मनुष्य उसे काट ना ले, मनुष्य इसे काट ना ले। कवि वृक्ष को बचाने के कुछ प्रण लेते हैं कि हमें बचाना है घर के लुटेरे से, शहर को आक्रमणकारियों से बचाना है, दुश्मनों से, और हमें बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से। तो ये सारी बातें कविता का भाव था जो कि हमने आपको बताया। इसे थोड़ा लिख लो भावार्थ इसका क्या है, ठीक है ना। हम आपको भावार्थ भी हम एक साथ करके लिखा देते हैं। तो इधर डाल दो भावार्थ। लिखना हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण ने एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में एक वृक्ष की हत्या के बहाने हमारा ध्यान पर्यावरण की ओर पर्यावरण की ओर ले गए हैं
कवि कहते हैं कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि इस बार जब घर लौटा तो इस बार जब घर लौटा तो घर के सामने वह बूढ़ा वृक्ष नहीं था। घर के सामने वह बूढ़ा वृक्ष नहीं था जो हमेशा मेरे सामने चौकन्ना मेरे सामने चौकन्ना और तैनात रहता था कवि ने इस वृक्ष को चौकीदार कहा है। पहले लिख लीजिए। लिखना है उसका शरीर पुराने चमड़े का था। फिर भी उसमें वही सख्त जान था। उसकी एक सूखी हुई डाल राइफल की तरह लग रहा था। वह बूढ़ा वृक्ष हर कठिन परिस्थिति में हर कठिन परिस्थिति में कठिन परिस्थिति में जैसे धूप, गर्मी, वर्षा और सर्दी में
सर्दी में हमेशा घर के सामने चौकन्ना रहता था। हमेशा घर के सामने चौकन्ना रहता था। इसलिए कवि ने उस बूढ़े वृक्ष को लिखा नहीं रहा है। इसलिए कवि ने उस बूढ़े वृक्ष को अब घर कहा है। इस सूखने के बाद ये जो पकड़ेगा। और वृक्ष अब कहा है। वह वृक्ष दूर से ही ललकारते हुए कवि से पूछता, वह वृक्ष दूर से ही ललकारता
दूर से ही लालकार था, दूर से ही लालकार था, दूर से ही लालकार था, हुए कवि से पूछता, ललकारता हुए कवि से पूछता, तुम कौन हो, तू कौन हो। तब कवि अपने आप को, तब कवि अपने आप को, अपने आप को उसका दोस्त बताते हुए, उसका दोस्त बताते हुए, उसका दोस्त बताते हुए उसकी ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। उसका दोस्त बताते हुए उसका ठंडी छांव में बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। दरअसल कवि को शुरू से ही, दरअसल कवि को शुरू से ही इस बात का संदेश था, इस बात का संदेह था, इस बात का संदेह था कि कहीं कोई जालिम मनुष्य, कहीं कोई जालिम मनुष्य, कोई जालिम मनुष्य इसे काट न ले, इसे काट न ले। कवि वृक्ष को बचाने के लिए, कवि वृक्ष को बचाने के लिए कुछ प्रण लेते हुए कहते हैं, बचाने के लिए कुछ प्रण लेते हुए कहते हैं कि हमें बचाना है, कि हमें बचाना है। घर को लुटेरों से, शहर को आक्रमणकारियों से, शहर को आक्रमणकारियों से, देश के दुश्मनों से, देश को उसके दुश्मनों से
और हमें बचाना है, और हमें बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, नदियों को नाला हो जाने से, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और मनुष्य को जंगल हो जाने से, और मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो ये आपका भावार्थ हुआ, इनको आप लिख लेंगे, ठीक है। इसी के आधार पे हम सारे प्रश्नों को आगे हम बताएंगे और लिखवाएंगे। फिर से देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है
कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों कहता था, क्यों कहता था बताओ। तो कवि घर के सामने जो बूढ़ा वृक्ष है हमेशा चौकीदार की तरह चौकन्ना रहता था ना। आप जैसे कोई भी चौकीदार रखते हैं तो आपके घर के दरवाजे पर हमेशा पहरेदार देता है, उसी तरह घर के सामने जो वो वृक्ष था बहुत लंबे समय से, कभी लगता था कि मेरा घर का ये चौकीदार का काम करता है, घर का ये चौकीदारी करता है, घर के सामने हमेशा तैनात रहता है, चौकन्ना रहता है, समझे ना। इसलिए कवि क्या करते हैं, बूढ़ा वृक्ष को चौकीदार करते हैं, उसे कवि को लगता है। तो ये बात लिख लो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूँ। कवि को वृक्ष, कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता था। लगता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। कवि के घर के सामने, कवि के घर के सामने, घर के सामने बूढ़ा वृक्ष हमेशा, बूढ़ा वृक्ष हमेशा चौकीदार की तरह, चौकीदार की तरह चौकन्ना तैनात रहता था, चौकन्ना तैनात रहता था। इसलिए कवि को वृक्ष, इसलिए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की तरह, बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता था। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हुआ, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बताया। विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि का वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। देखो, कवि कुंवर नारायण वृक्ष से क्या बोलता था, उनके बीच क्या संबंध है, क्या आवाज करते थे। तो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे। सबसे पहले वृक्ष द्वार से ही ललकारते हुए पूछता कि तुम कौन हो, पूछता। तब इसके बदले में कवि क्या कहते थे, कवि अपने आप को क्या बताता, दोस्त बताता था। ये तो संवाद हो रहा था वृक्ष और कवि के बीच, यही है, ये तो बोला था ना। तो ये बात लिखोगे, लिखना है 2 नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लो, वृक्ष और कवि में, वृक्ष और कवि में, वृक्ष और कवि में क्या संवाद था, क्या संवाद था। लिखोगे वृक्ष द्वार से ही ललकारते हुए, वृक्ष द्वार से
ललकारते हुए पूछता है कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? तब कवि अपने आप को तब कवि अपने आप को उसका दोस्त बताता उसका दोस्त बताता है। अतः वृक्ष और कवि के बीच यही संवाद है। अतः वृक्ष और कवि के बीच यही संवाद है। यही संवाद है।